नमस्ते, प्रणाम, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दुनिया के तमाम जितने भी कुष्ठ सुनबहा रोगी हैं उनको मेरा वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, इसलिए कि आपको यह जानकारी मिल जाएगा कि आखिर कुष्ठ रोग का बीमारी है क्या, पहचान क्या है, आखिर ये किस दवा से जड़ से समाप्त होगा। आराम कर देना किसी बीमारी का अलग चैप्टर है, अलग समस्या है आराम करना, लेकिन वो बीमारी सदा के लिए चला जाए, जिंदगी भर के लिए चला जाए, इसके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। आप दुनिया में बहुत सारा समस्या का समाधान अस्थाई लोग चाहते हैं, अस्थाई जड़ से। ये नहीं है कि कुछ दिन के लिए रुक जाए फिर हो जाए। तो समस्या का समाधान यदि चाहते हैं कि पूरा खत्म हो जाए तो आपको मेरा वीडियो देखते रहनी चाहिए। कुष्ठ सुनबहा रोगी को कोई भी साबुन और तेल नहीं लगानी चाहिए। आप देख सकते हैं, कोई भी साबुन तेल नहीं लगानी चाहिए। सोच समझ कर कोई भी प्रयोग करे। इस साबुन के कारण भी कई लोग कुछ भी उठा करके शरीर में लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लिसरीन वाला साबुन इस पार से उस पार जो दिखाई देता है, इसी टाइप का साबुन का प्रयोग करनी चाहिए कुष्ठ सुनबहा रोगी को। इससे फायदा होगा कि इसमें कास्टिक नहीं रहता। केमिकल वाली जो भी आपको साबुन है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कई साबुन आपको, कितने प्रकार का साबुन मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा इस पार से उस पार, जिसमें भी दिखाई दे वो साबुन आपको प्रयोग कर सकते हैं। तो साबुन का प्रयोग आप सोच समझ कर करें। और चमड़ा में थोड़ा सा तनाव हो जाता है, चमड़ा तनाव हो जाता है, टाइट हो जाता है और कालापन लेकर के आता है, तो उसके लिए तेल बहुत बेहतरीन है। तेल चाल मोगरा का तेल आपको ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए। अगर ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है, लेकिन यह महंगा लगे तो इसके जगह पर करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और कुष्ठ सुनबहा रोगी ये है क्या, तो इसकी जांच बिल्कुल आसान है। यदि आपका चमड़ा जो है आपका कहीं शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो ये सारा आपको कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा का मोटा होते जाना, चमड़ा का मोटा होते जाना कुष्ठ रोग का पहचान है। लेकिन किसी किसी का पतला भी होना शुरू हो जाता है, किसी किसी का पतला भी होना शुरू हो जाता है। मोटा चमड़ा इसकी खास पहचान है। मोटा चमड़ा होने लगेगा, ज़्यादातर मरीज का मोटा होने लगेगा, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगेगा, काला भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगेगा। तो जहाँ पर चमड़ा आपका मोटा हो रहा है वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटिएगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़े को जला दीजिएगा तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुष्ठ सुनबहा रोगी का एक खास पहचान है कि चमड़ा का सुन्न होना। कहीं पर भी चले जाइएगा जांच के लिए, स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, लेकिन जांच 4 जगह से चमड़ा को काट करके किया जाता है। आप तो घर बैठे कलम की सहायता से भी इसकी जांच कर सकते हैं कि कुष्ठ रोग है कि नहीं। कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है। इसमें काफ़ी अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस। आप सोचते हैं कि किसी भी डॉक्टर से दिखा लेंगे तो कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है। इसमें एक्सपीरियंस, हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, ये बहुत दिनों तक इनको कुष्ठ रोगी का
इलाज करने का अनुभव प्राप्त था और उनसे मैंने सीखा और बचपन भी साथ में गुजरा और अपने मैंने जीवन में कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, कितने शोध रिसर्च किया, उसके बाद मैं ठीक होने का दावा करता हूँ कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये शुरू में ही आपको नंबर उपलब्ध करा देते हैं ताकि कुष्ठ रोगी को कोई इसी प्रकार का कोई अपना बीमारी समझने में दिक्कत ना हो। आप नंबर को पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। आपको फ़ोटो भेजना पड़ता है, वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस बीमारी का डिटेल्स जानकारी के लिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। बहुत सारे मरीज यदि ट्राई करते हैं तो फ़ोन लगता ही नहीं है, तो भला बुरा भी कहने लगते हैं कि फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन लोग दे देता है। तो फ़ोन नहीं लगे तो घबराइए नहीं, बार बार ट्राई करिए। उसके बाद भी दूसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए 7070033342। ये दूसरा ले लीजिए 7070033342 70-700-333-42 पर भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग का पहचान बहुत ही आसान है। चमड़ा का सुन्न होना, सुनप्पन है कि नहीं है, इसी बात पर यह तय होगा कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग जैसे खतरनाक बीमारी आपको है कि नहीं है, इसी बात से तय होता है। तो कुष्ठ रोगी को ये सुनप्पन, साधारण अस्पताल में जाइए। यदि साधारण अस्पताल में यदि एमडीटी आपने प्रयोग किया है, साधारण अस्पताल से लेकर के जब ठीक नहीं होता है तो समझते हैं कि बहुत बड़े, आप सोचते हैं कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं पर भी चले जाइए दुनिया में, घुमा फिरा करके आपको यही दवा दिया जाएगा, ये एमडीटी, डेप्सॉन का मात्रा आप 50 mg कर लीजिए, 100 mg कर लीजिए, 25 mg कर लीजिए, 5 mg कर लीजिए, 10 mg, कुछ भी mg बढ़ाइए घटाइए, लेकिन इससे बीमारी कभी भी जड़ से आपका समाप्त नहीं होता है और कई प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। चेहरा शरीर बिल्कुल काला पड़ने लगता है, इसमें चेहरा शरीर काला होने लगता है एमडीटी के प्रयोग से। हम जो इलाज करेंगे उसमें आपका शरीर काला नहीं पड़ेगा। इससे आपका आँख का रोशनी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। कई लोगों को तो आँख का रोशनी चला जाता है, फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन हमारे इलाज से आपका आँख का रोशनी कभी भी समाप्त नहीं होता है। एमडीटी के दवा से खून का कमी, लीवर का डैमेज होना भी साइड इफेक्ट है। यदि साइड इफेक्ट को नहीं झेल पा रहे हैं तो इसका भी समस्या का समाधान है। हम जो इलाज करेंगे उसमें आपका लीवर डैमेज नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी हानि नहीं होता है। एमडीटी से पूरी तरह से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अपने डॉक्टर से जा कर के राय सलाह लीजिएगा और प्रेम से अच्छा से पूछिएगा कि क्या सर ये बताइए कि इस दवा से आप कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त होगा या कुछ दिनों के लिए कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे कि इससे बीमारी ठीक नहीं होगा, केवल कंट्रोल रहेगा। कई रोगियों ने पूछा, बताया कि सर आप जो कह रहे थे वही हुआ कि जब अपने डॉक्टर से पूछे तो मरीजों ने जब बात की, अपने डॉक्टर से मरीजों ने जब बात की तो रोगी ने बताया कि सर आप सही बोलते हैं कि प्रेम से अच्छा से पूछने पर जरूर बताया गया कि आपका बीमारी जो है जड़ से समाप्त नहीं होगा, केवल कंट्रोल हो सकता है। तो चमड़े का कोई भी बीमारी हो, कुष्ठ रोग हम नहीं कर, कुष्ठ रोग तो जड़ से समाप्त एमडीटी अंग्रेजी दवा से नहीं होता है। कोई भी चमड़े का बीमारी भी ये अंग्रेजी दवा से,
एंटी फंगल से आराम रहता है, ठीक नहीं होता है। और एमडीटी शुरू में जाइएगा तो सभी जगह बताया जाएगा कि कुष्ठ रोग का दवा एमडीटी खा लो, 6 महीना साल भर का कोर्स कर लो, तुम्हारा बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर ये सत्य बात कोई नहीं बताता है कि इससे बीमारी केवल कंट्रोल रहता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। और कई मरीजों का हम तो आपको रिकॉर्ड आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ ये उन्होंने दवा लिया, उसके बाद में उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। कितने का तो लेप्रा रिएक्शन होना शुरू हो गया, रिएक्शन होने से चकते शरीर में भी निकल गए, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया, उनको और ज़्यादा नुकसान भी हो गया। तो एमडीटी ये क्या आपको मिठाई लग रहा है? मिठाई भी शुगर वाले रोगियों को नुकसान कर देता है, और ये तो दवाई ही है। तो दवाई को सोच समझ कर लीजिए। और इसका पहचान क्या है कुष्ठ रोग का? एक केहुनी अपने निकालिए, केहुनी निकाल लीजिए और इस पर मारिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए। क्या लगा? तीव्र गति का झुनझुनी, झुनझुनी झंझनाहट, आपको बहुत चोट आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसकी खासियत है इस बीमारी का। पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, पैर से चप्पल फेंका जाता है, निकल जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फीते वाला चप्पल लोग पहनना शुरू कर देते हैं और हाथ पैर पतला होने लगता है। और इसमें कई रोगी अपना कई तरह का चप्पल का प्रयोग करते हैं। तो फीते वाले चप्पल पहन लेने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। फीते वाला चप्पल भले फेंका जाता है, ये सुन्नपन होने के कारण आपको पकड़ नहीं आता है, उसमें चमड़ा सुन्न हो गया रहता है। खून का दौरा तो होगा ही नहीं, खून का दौरा होगा सही सही तब तो काम करेगा कोई चीज़। और एमडीटी का जो भी दवा आप लेते हैं, ये डेप्सोन उजला कलर का जो है, ये डेप्सोन है, ये उजला कलर का ये डेप्सोन आपका दवा हो गया। इससे आँख का रोशनी और लीवर का डैमेज होना, भूख कम लगना, लूज मोशन, पेट का खराब हो जाना देखा गया है। और ये घाव भी बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ वहाँ पर गहरा घाव बनना शुरू हो जाता है। घाव, सुनबहरी के मरीज ये समझते होंगे कि चमड़ा शून्य है तो शून्य है, इससे क्या दिक्कत? शुरू में किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, शुरुआती दौर में किसी को झगड़ा होता है, सिंपल शुरुआती दौर में झगड़ा होता है तो उसमें कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो लाठी डंडे गोली तक चल जाती है। तो उसी तरह से ये आपका बीमारी धीरे 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 गंभीर होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सुनबहर का बीमारी हो जाए, सुनबहरी का, तो कुष्ठ रोग का शुरुआती दौर है। इसको हल्के में लीजिएगा। और आज कल कब इलाज कराएंगे, अब कब कराएंगे, अब ऐसे हो जाएगा तो करा लेंगे, पहले एमडीटी खा ले तो ले ले। ये तरह तरह का सोच आपके लिए नुकसान करेगा। लंबे समय तक यदि सुनबहरी का इलाज नहीं किया गया तो आपका बीमारी और बढ़ते ही जाएगा। तो जब हम चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, इसका पहचान है। कलम उलम हाथ से रखते हैं तो आसानी से छूट के गिर जाता है। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी। शरीर का चलना मुश्किल हो जाएगा, चल फिर भी नहीं पाएंगे अच्छा से। चिट्टी काटने जैसा, चिट्टी रेंगने जैसा आपको मालूम पड़ेगा। लग रहा है कि चिट्टी रेंग रहा है, चिट्टी काट रहा है, इस तरह से मालूम होगा। सुई चुभने जैसा, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा आपको कि सुई चुभ रहा है। और भूख की कमी हो जाती है, किसी किसी को बुखार के साथ दाने निकलना भी इसका पहचान है। फोड़ा भी निकलने लगता है, फोड़ा।
कुष्ठों का घाव देख सकते हैं कैसे, जहाँ सुन्न होगा पैर में घाव हो जाए कितना मुश्किल कर देगा बाद में, आप जिसकी कल्पना नहीं किए होंगे। बहुत सारा मरीज आपको देखने में मिलेगा। अब देखिए, नहीं उपचार कराएंगे तो ऐसे ऐसे घाव भी बनना शुरू हो जाएगा आपको। ये हाथ का उंगली जो है टेढ़ा होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा। नाखून खराब होने लगेंगे, नाखून भी धीरे धीरे आपका खराब होने लगेगा। और हॉस्पिटल में भर्ती कराने से भी कोई आपको फायदा नजर नहीं आएगा। कैसा टेढ़ा कर देगा, टेढ़ा कर देता है। तो सोच समझकर इस बीमारी का उपचार ले, हड़बड़ दड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको नंबर जब उपलब्ध करा दिए हैं तो आप आसानी से बात कर सकते हैं। चकते निकलना, गाल पर ऐसे निकल जाएगा, कल्पना कर सकते हैं कि कितना डेंजर बीमारी है। अब देखिए, सब चमड़ा जो उठा उठा है ये सब चकते निकलने लगते हैं। और एमडीटी दवा देने के बाद बहुत सारा लोग बैठ जाता है गोटी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आ सकता है, बड्डी को काला कर देगा। अब ये देखिए इनका चेहरा को कैसे कर दिया है। इनके चेहरा को, ये पूरा चेहरा को कवर कर लिया है। और इसमें बहुत कम उम्र के बच्चे भी, इसमें उनको भी शिकायत हो सकती है। कम उम्र के बच्चे को भी लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। यौन क्षमता, यौन क्षमता जो है, सेक्स पावर में लगातार कमी आ सकता है। नपुंसक हो सकते हैं, इस बीमारी की वजह से नपुंसक भी आपको हो सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें, इससे सेक्स पावर में लगातार कमी आता है। गिल्टी निकल सकता है शरीर में, गिल्टी भी निकल सकता है। नाखून आपके काले हो सकते हैं और जो ठीक होने के बाद पुनः वापस अच्छा से नाखून हो जाएगा आपका। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है और कई लोग इसको ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन से भी इस बीमारी का कोई संबंध नहीं, ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है बीमारी। सेक्स पावर में लगातार कमी होना, बहुत सारे रोगियों को स्वप्न दोष की बीमारी भी हो सकती है इस बीमारी के साथ साथ। और जहाँ चमड़ा आपका सुन्न होता है वहाँ से पसीना निकलना खत्म हो जाता है, पसीना नहीं निकलेगा और वहाँ का केस भी झड़ जाएगा। और जब बीमारी ठीक होने लगता है तो पसीना भी आना शुरू होगा, सुनापन भी खत्म हो जाएगा आपका और केस भी वहाँ पर जम जाएगा। लगातार यौन क्षमता कम हो रहा है तो इसको हल्के में न ले। लगातार यौन क्षमता कम होने से निसंतान हो सकते हैं। यह यौन संबंध बीमारी बनाने से तो बीमारी नहीं फैलता है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहनी चाहिए। छींकने से, खांसने से इसके बैक्टीरिया फैल सकते हैं, जिसके वजह से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। थोड़ा मास्क का प्रयोग करें या गमछी या रुमाल का प्रयोग करें, खांसने छींकने वक्त थोड़ा सावधानी रखें तो इसमें। और पप्पू न बने, कई लोग पप्पू बन जाते हैं। पप्पू नाम का एक लड़का था, लड़का का शादीशुदा, कुछ दिन इलाज कराया, ठीक हो गया, दवाई तुरंत छोड़ दिया। उसके बाद बच्चे पैदा करने लगा, बच्चा का फोटो भी भेजा, बहुत खुश था, ठीक ठाक चल रहा था। अचानक बीमारी लौट कर आ गया, उसे ज़्यादा आ गया। अब तो खर्चीला हो जाता है, जितना देर इसको छोड़ेंगे। तो फिर आप जो दवा दिया जाएगा, उस 40 दिन का दवा दिया जाएगा तो कोई लगेगा उसको 60 दिन खाने, बोलता है कि 60 दिन चल जाता है। हमको चलाने के लिए नहीं खाएगा तो 1 साल चल जाएगा, लेकिन डोज उसका जो होता है सही मात्रा में दवा को लीजिएगा तभी जाके फायदा करेगा। अब भूख लगा है, 4 रोटी आपको खानी है, 2 रोटी से काम चलाते हैं तो 2 रोटी करके खाइएगा तो वही भोजन आपका तो 1 महीना के वाला 2 महीने चला जाएगा, वो अलग बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा।
और बाद में आप बाद में जाके बोलेंगे कि दवा काम नहीं कर रहा है। तो गलतियां न करें। सिस्टम है, महंगी से महंगी गाड़ी का 10 रुपए का हवा निकाल दिया जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है उसका। तो यौन क्षमता के बारे में कभी भी हल्के में इसको न लें। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, और होटल में यदि कुक का काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, उसमें भी आपको ये बीमारी होने की संभावना है। ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण गरीबी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, यानी शुरुआती दौर में आपका गरीबी हालत रहा और सामान्य खाना रहा, कभी फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और जो बढ़िया भोजन जो होता है आपको नहीं मिला, या लापरवाही हो गए, लापरवाह किए, अपने बाजारू खाना ज़्यादा इस्तेमाल किया, होटल का खाना किया प्रयोग। आँख देखिए किस तरह से लाल हो जाएगा, रोशनी भी कम कर देगा। अब इन्हीं का आदत था, 8वीं क्लास से ही बाहर का खाना ज़्यादा लेते थे। होटल का भी खाना इन्होंने लिया, होटल का भी खाना चालू किए, जिसमें एमडीटी का दवा था, डेप्सोन था, हेमसाफ्रान करके था, आर्सिन 600 mg का था। हेमसाफ्रान 300, मतलब कि 3 टाइम खाते थे, 100 mg का। इससे ज़्यादा बढ़ गया। ये सब इन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद भी कोई फायदा नजर नहीं आया। चाइनीज खाने जैसे चाउमीन हुआ, मैगी हुआ, और नूडल्स ये हुआ, और डोसा भी तो खाए हैं ज़्यादातर, मंचूरियन करके, और समोसा फेवरेट है। अच्छा। और मीठा चीज़ में लौंग लाता, खुरमा उरमा खाए। कितने दिनों तक? ये सब तो मतलब कि 8 क्लास के बाद में, 8 क्लास से पहले भी कम था, लेकिन 8 क्लास जाने के बाद में, और ISC के पढ़ाई जब किए, जब सासाराम रहने लगे और आरा रहने लगे, तो उसमें मतलब पर डे का होता है। लंबे समय तक बीमारी के कारण यही सब रहता है। हाँ, बीमारी के कारण होटल में खाना खाना, इस टाइप का खाना खाने से ये बीमारी होता है। ठीक है, तो आपने सुना कि होटल का खाना खाना, लौंग लत्ती, इस तरह के मंचूरियन, कौन कौन से फास्ट फूड बना हुआ है, इससे बचनी चाहिए। पूरी तरह से आपको बर्बाद कर सकता है। शुद्ध खाना घर का लीजिए, जागरूक रहिए, लौट रहिए। हेल्थ है, स्वास्थ्य है, गड़बड़ होने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। अब बहुत ज़्यादा घाव होने के कारण आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। भर्ती से भी कोई फायदा नहीं होगा। ये देख सकते हैं, ये सुनापन, ये धब्बे, यही बाद में चल के आपको प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। अब देखिए इसका दाग चेहरे पर कैसा था। इस रोगी को 15 लाख रुपया इसका खर्च हुआ था, फिर भी ठीक नहीं हुआ, और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से घर भर मिल के रोता था इसका कष्ट देख करके। अब इसको दिखाते हैं, अब के वीडियो में आप अब देख सकते हैं। अब मैंने उसका फोटो लिया तो उसकी दाग, अब दाग फ्री हो गया है, कहीं पर नहीं है। फोटो लगाने से लोग मना करता है, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, खुद ये बोलता है मरीज। तो बिना अनुमति का हम कैसे दिखाएंगे, इसलिए नहीं दिखा पाते। चेहरा को कटिंग करके ही डालनी पड़ती है हमें। नाखून खराब होने लगता है इस तरह से, नाखून भी मोटा होने लगता है। मोटा होने लगेगा नाखून आपका, मोटा मोटा नाखून, ये मोटा खराब होने लगेगा, अजीब सा नाखून हो जाएगा। जब बीमारी होने लगता है तो चमड़े का, चमड़ा देखिए कैसे खराब होने लगता है। देखिए यहाँ का चमड़ा,
तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। फ़ोटो क्लियर दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप समझ सकते हैं उसके देख करके। उंगलियों को किस तरह से नष्ट कर देगा, आपके बीमारी आगे बढ़ने लगे तो। देखिए हाथ खराब इस तरह से हो जाएगा। अब ठीक हो गए हैं तब का ये है। नाक पर ऐसे आपको चेहरे पर आ जाएगा कुष्ठों का असर, चेहरे पर मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला कर सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, आईब्रो ये झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है। मनीषा है ठीक होने के बाद ही शादी की लड़की ठीक हुई, तब जा कर के पैर में दाग हो गया था, बहुत ठीक हो गया है, इलाज चला, शादी आज हुआ है, बच्चे भी हो गए हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो शादी करे सोच समझ करके, बिना बीमारी ठीक हुए शादी न करे। आपका तो जीवन चौपट होगा ही, साथ में दूसरे का भी जीवन चौपट हो सकता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा, इलाज के बाद में धीरे धीरे सीधा होने लगता है। हमारे इलाज से चेहरा साफ सुथरा लगने लगता है, कालापन नहीं होगा। जो गुरापन को ख़त्म कर देता है एमडीटी, वैसे हम जो इलाज करेंगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये चैनल जो चलता है कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण चलता है। कई कुष्ठ रोगी इसमें बहुत ज़्यादा समझदार है, समझदारी की वजह से ये चैनल को आगे उन्होंने बढ़ाया। और कई मरीज तो लेप्रोसी का है, उनको लगता है कि ब्रेन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, कहा जाएगा कुछ करेंगे कुछ। और एक लड़के ने तो पुलिस की बहाली के दौड़ निकालना शुरू कर दिया, उसमें उसके पैर टूट गई। कुष्ठ रोग हो जाए, आराम करिए, आराम वाला बीमारी है, शरीर को रेस्ट दीजिए, दवा चलाइए, तब जा कर के ठीक होगा। और जलन भी बहुत ज़्यादा रोगियों को रहता है, जलन, बुखार, दर्द। और डेप्सोन तो लेते लेते कितना लोग थक जाते हैं, डेप्सोन नहीं लेंगे तो पूरा शरीर में दर्द, चकते निकलने लगते हैं, दाने निकलने लगेंगे। तो यह बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शरीर को थोड़ा सा मजबूत बनाइए, थोड़ा सा अच्छा खाना लीजिए, तो आपका भला हो जाएगा। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए थोड़ा सा आपको ये सब टाइप का ड्राई फ्रूट्स बोलता है, सूखा मेवा, सूखा फल बाजार में आपको मिल जाएगा विभिन्न तरह का। तो शरीर को जो ताकत दे, बढ़िया करे, वैसे लेनी चाहिए भोजन। काजू है, किशमिश है, हरा सब्जी है, फल फ्रूट्स है। और मीट मछली अंडा में तो मीट आपको लेना है, केवल चिकन नहीं लेना है। खस्सी जो बकरी का होता है मीट, वही आपको फायदा करेगा, बाकी नुकसान करेगा। अंडे का भी प्रयोग आपको सोच समझ के करनी चाहिए। खान पान को स्ट्रांग रखें, साफ सुथरा रखें और पॉजिटिव सोचे, बढ़िया सोचे कि बीमारी आपका ठीक हो जाए। यदि छपरा जिला बिहार से है आप, तो नज़दीक में आकर के, नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। दूर के मरीज समझते हैं कि कैसे क्लिनिक पर ही जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पैसा आप घर बैठे किसी के अकाउंट में डाल रहे हैं। आए समय टेक्नोलॉजी बदला है, ज़माना बदला है, तो जो फोटो भेजेंगे, वीडियो बनाएंगे, उससे हमको मालूम चल जाता है, या आप फ़ोन से बताते हैं क्या क्या दिक्कत है, तो हमें मालूम चल जाता है कि ये समस्या का समाधान क्या है, कितने मात्रा में कौन सी दवा चलेगी, हमें मालूम चल जाता है। तो इसका ध्यान आप रखेंगे कि ऑनलाइन भी इलाज इसका संभव है। यदि विदेश में जाने वाले हैं तो सोच समझ करके जाएं, ज़्यादा दिन नहीं रहे। और नेपाल और सऊदी अरब
ये आपको बहुत सारे विदेश है, पोलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, कई विदेश में बैठे रोगी भी हमारी सेवाएं लेते हैं, हमारे वीडियो को भी देखते हैं। और इसके इंडिया के कोने कोने में चैनल को देखा जाता है, इंडिया के कोने कोने में चैनल को देखा जाता है। तो बहुत सारे रोगियों को, अंगद यादव जी, सुखेंद्रा जी का तो बहुत दिक्कत था, दाने निकलता था, बुखार आता था, डेप्सन बराबर उन्हें लेनी पड़ती थी। आज घर का सारा खेती का काम करते हैं, धूप में निकलते हैं, फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। पिछले वीडियो में हमने रिकॉर्ड करके सुनाया था, पीछे का वीडियो देखिएगा। और मेरा चैनल GSMP क्लिनिक का न्यूज चैनल यूट्यूब में जाकर सर्च करिएगा तो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों को ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव, हमें अनुभव है बीमारी को ठीक करने का। तो आप हमारे अनुभव का फ़ायदा लीजिए, बीमारी को जड़ से समाप्त कीजिए। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।